हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, हिमाचल की एक शादी इन दिनों बहुत सुर्खियों में है। ये शादी है हिमाचल के सिरमौर जिले की। सिरमौर जिला क्या है ये आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये शादी क्यों सुर्खियों में है ये बताना भी जरूरी है। ये शादी इसलिए सुर्खियों में है कि इस शादी में दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की है और शादी भी कोई मंदिर में या कोई चुपचाप नहीं हुई, बाकायदा धूमधाम से परिवार की मर्जी से शादी हुई। दो दूल्हा एक दुल्हन। और ऐसा भी नहीं है गरीब परिवार है, दोनों दूल्हा कमाते हैं। एक सुना है सरकारी नौकरी में है, एक शायद विदेश में नौकरी करते हैं। पत्नी भी पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके बावजूद एक लड़की ने दो पतियों से शादी की या दो भाइयों ने एक पत्नी का रास्ता चुना। ये सिरमौर के हाटी समुदाय से आते हैं। अब हाटी समुदाय समझाने से पहले जरा सिरमौर की डेमोग्राफी आपको बताता हूं। सिरमौर एक जमाने में, इतिहास में अगर आप जाओगे तो इतिहास में सिरमौर की जो रियासत थी, नाहन रियासत थी, वो बहुत ताकतवर और बड़ी अमीर रियासत थी। लेकिन वक्त का पासा पलटा। जब हिमाचल बना आज़ादी के बाद, तो सिरमौर जो जिला है वो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, संसाधनों के रूप से हिमाचल के दूसरे जिलों के मुकाबले कमजोर रह गया। एक और जिला है चंबा जिला, जो सिरमौर की तरह ही कमजोर रह गया। लेकिन चंबा जिले के पास एक एडवांटेज है कि उसके पास नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है। वहां धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ रहा है। पहले भी था, टूरिज्म बहुत था। आपने सुभाष घई की ताल फिल्म में देखा होगा, ताल फिल्म वहीं शूट हुई थी। बहुत सारी फिल्में वहां शूट हुई है। वहां एक खजियार झील है जिसे मिनी गुलमर्ग भी कहा जाता है। इस तरह की चीजें हैं। लेकिन सिरमौर के पास इस तरह का कोई चीज नहीं है कि जहां टूरिज्म बढ़ सके। तो वहां आमदनी भी कम है और लोगों के पास जमीन भी कम है। और ये जो हाटी समुदाय है जहां से ये दूल्हा दुल्हन आते हैं, ये हाटी समुदाय एक ट्राइबल समुदाय है। बहुत दिनों से ये अपने आप को एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने की गुहार कर रहा है। केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी मामला बीच में अटका हुआ है। एक तरह से नोटिफिकेशन हो भी गई थी इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में डालने की, लेकिन फिर वो अटक गया है कहीं मामला, वो कहानी अलग है। तो ये ट्राइबल एक तरह का समुदाय भी आप कह सकते हो, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में आना चाहते हैं। यहां पर ये प्रथा पुरानी है, ये सदियों पुरानी प्रथा है और इस प्रथा को शायद उजला पक्ष प्रथा कहा जाता है। यहां पर कई भाइयों की एक पत्नी होती है और ये प्रथा सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि ये आजकल के जमाने में पढ़े लिखे बच्चों ने ऐसा किया है तब थोड़ा सुर्खियों में आई है, वरना ये प्रथा सिरमौर के इस इलाके के अलावा हिमाचल के किन्नौर जिला में, शिमला जिला के पहाड़ी इलाकों में, लाहौल स्पीति में, यानी जो पहाड़ी इलाके, जो बर्फीले इलाके, वहां बहुत पुरानी प्रथा है। वहां भी कई सालों से ये प्रथा चलती आई है, अब धीरे धीरे कम होने लगी है। और इसी तरह की प्रथा मजबूरी में पंजाब के भी इलाके में, कुछ इलाकों में अपनाई गई। वहां चल रही है, अभी भी चल रही है। उस पर मैंने एक बड़े चैनल में हुआ करता था, मैंने बहुत अच्छा सीरीज प्रोग्राम किया था उस पर, जिसका नाम भी मुझे अच्छी तरह याद है। उसका नाम रखा गया था आज की पांचाली। कारण वहां थोड़ा सा अलग है और हरियाणा में भी कुछ इलाकों में आपको इस तरह की शादियां मिलेंगी। वजह है, जो सब जगह एक कॉमन वजह है, वो वजह है जो आपका सेक्स रेशो जिसको कहते हैं, लिंग अनुपात, उसका कम होना। और दूसरी वजह है जमीन का कम होना। अब जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल के जैसे इलाके, ये हाटी इलाका हो गया सिरमौर का, या किन्नौर लाहौल स्पीति वाले हो गए, जमीन कम है। तो माँ बाप ने या बुजुर्गों ने यह तय किया कि भाई अगर चार भाई हैं मान लीजिए, और चार भाइयों ने अलग अलग शादियां करी, तो अलग अलग परिवार बसाएंगे, फिर जमीन और बटेगी। और वहां तो क्लाइमेट भी इतना सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए जमीन ना बटे, इसलिए तय किया गया कि चार भाइयों की, पांच भाइयों की, दो भाइयों की एक पत्नी हो। और ये काफी कॉमन हुआ करता था पहले। हाटी समुदाय में भी यही है कि जमीन कम है, इनकम कम है और सेक्स रेशो, लिंग अनुपात कम है। इसलिए
किया जाता है कि 2-3 भाइयों की एक पत्नी। पंजाब में आपको मालूम है, पंजाब में लिंग अनुपात पंजाब हरियाणा में बहुत कम है। पंजाब हरियाणा की आपको बहुत खबरें मिलती होगी जहां लड़कों की शादियां नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जमीनें बहुत कम बची है। एक जमाने में बहुत बड़े बड़े सेठ हुआ करते थे पंजाब हरियाणा के किसान, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती गई वो जमीन बढ़ती गई और जमीन के छोटे छोटे टुकड़े रह गए। अब कोई भी लड़की ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती है, कोई भी माँ बाप ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं देना चाहता जहां आधा एकड़ 1 एकड़ जमीन हो। तो इसका इलाज निकाला किसानों ने कि भाई अगर 4 भाई हैं, सबके हिस्से में एक एकड़ है, तो क्यों ना चारों इकट्ठा रहें और एक ही पत्नी से शादी करें, एक ही पत्नी लाएं और जमीन भी इकट्ठी रहेगी, 4 एकड़ हो जाएगी तो परिवार का गुजारा चलेगा। तो ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये हुआ कि ऐसे में पंजाब में पंजाब की लड़की हरियाणा में हरियाणा की लड़की तो ऐसे करेगी नहीं कि भाई 3-4 लोगों से, 3-4 भाइयों से या 2 भाइयों से शादी कर ले। तो वहां पर दुल्हनें आती हैं फिर झारखंड से, उड़ीसा से, नक्सली इलाकों से, जो गरीब पश्चिम बंगाल से, ऐसी जगहों से दुल्हनें लाई जाती हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कारोबार है, इलीगल कारोबार है। उस पे किसी और दिन बताऊंगा, आपको कहानी बताऊंगा कि कैसे कैसे ये दुल्हनें पहुंचती है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा दुल्हनें खरीदी जाती हैं, ये उसी का एक पार्ट है। तो ऐसी दुल्हनें लाई जाती है, 4 भाई, 3 भाइयों की एक पत्नी होती है, जमीन बच जाती है, बच्चे एक साथ पले रहते हैं और कुटुंब, परिवार जिसको कहते हैं, फैमिली, जॉइंट फैमिली बन के रहती है। तो ये पंजाब और हरियाणा की कहानी है। हिमाचल की कहानी ये है कि हिमाचल की कहानी में परिवार को एक साथ रखना, आय के संसाधन के कम होना, ये मेजर फैक्टर है। लिंग अनुपात इतना बड़ा फैक्टर नहीं, क्योंकि लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो फिर भी पंजाब हरियाणा के मुकाबले बेहतर है हिमाचल में। लेकिन ये जो हाटी समुदाय, जिस शादी की मैं बात कर रहा हूं, इसकी एक और वजह मानी जा रही, एक और वजह यह है कि ये समुदाय, जो हाटी समुदाय के नाम से जाना जाता है, ट्राइबल अपने आप को कहता है, ये चाहता है कि अपने समुदाय में कहीं दूसरे समुदाय की लड़की या लड़का ना आए। ये अपने समुदाय को बचाए रखने के लिए आपस में ही जो है इस तरह की शादियां करते हैं। और जब हाटी की लड़की, 2 लड़के हाटी के खाली और लड़की एक है, तो अपने समुदाय को बचाने के लिए समुदाय के लोगों ने भी और माँ बाप ने भी हाँ कर दी। अब मान लीजिए अगर ये दोनों भाई अलग अलग शादी करते हैं, अगर एक विदेश में है, मान लीजिए जैसा कहा जा रहा है, अगर वो कहीं विदेश से कोई ब्याह लाता तो फिर बाहर की लड़की समुदाय में आ जाती ना। उससे बेहतर है कि इस तरह का इंतजाम किया जाए ताकि समुदाय के अंदर समुदाय के लोग रहे। जैसे आपने देखा होगा पारसी समुदाय में ज्यादातर आपस में ही शादियां की जाती। पारसी समुदाय अपने समुदाय को बचाने के लिए, अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए ये करता आया है, हालांकि उसके बावजूद वो समुदाय कम होता जा रहा है। ये हाटी समुदाय भी इसी तरह से करता है। इसी तरह से किन्नौर, लाहौल स्पीति, वहां पर कोई भी बाहर का, यहां तक कि भारत का छोड़िए, हिमाचल का भी कोई बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। किन्नौर में किन्नौर वाला ही और लाहौल स्पीति में लाहौल स्पीति वाला ही जमीन खरीद सकता है। अब ऐसे में अगर बहू या दामाद बाहर से आते हैं तो फिर वो जो उनका कल्चर बचा हुआ है, जिसके लिए कानून है कि बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते, उस कल्चर के खराब होने का डर है। और अगर उसमें बाहर से आके, क्योंकि ये भी दोनों ट्राइबल एरियाज है, लाहौल स्पीति भी ट्राइबल एरिया है, किन्नौर भी ट्राइबल एरिया है, और ऐसे में अगर बाहर से लोग आते हैं, इनके समाज में घुल मिल जाते हैं और थोड़े संपन्न होते हैं वो, तो फिर इनके हाथ से वो ट्राइबल का एक स्टेटस छीनने का डर रहता है। और ट्राइबल का स्टेटस छीनने का मतलब है कि हिमाचल जैसे राज्य में, जहां पर आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है, करियर जो सबसे बड़ा है, वो है सरकारी नौकरी। तो अगर आपके पास एसटी का कोटा हट जाता है आपसे, तो आपको compete करना पड़ता है फिर ओपन में, फिर मुश्किलात हो जाती है आगे रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए। इसलिए सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत जरूरी है कि एसटी का आपके पास सर्टिफिकेट हो, क्योंकि एससी से भी कम कंपटीशन होता है एसटी कैटेगरी में। ये तो आप भी जानते हैं कि ट्राइबल जो है वो कम होते हैं, सीट्स इनकी रिजर्व होती हैं। आपको लाहौल स्पीति, किन्नौर में जब आप जाएंगे, आपको
गांव-गांव, अंदर-अंदर गांव में बहुत बड़े-बड़े शानदार मकान मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ट्राइबल एरिया में ऐसे बड़े-बड़े शानदार मकान मिलेंगे। मिलते हैं क्योंकि वो सब ज़्यादातर बड़े-बड़े ऑफिसर होते हैं। कोई आईएएस भी हैं, कोई स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, कोई प्रोफेसर्स हैं, कोई लेक्चरर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं। वो ट्राइबल उससे उनको मिला हुआ और वो अपना खूब कमा रहे हैं और वो आगे वाली जनरेशन को भी ये आरक्षण मिलता है। तो वो खोना नहीं चाहते। इसलिए समुदाय को बचाने की भी बात है, अपने कल्चर को बचाने की भी बात है, ज़मीन को बचाने की भी बात है और सेक्स रेशो के कम होने की भी वजह है। इन सब वजहों से ये आज की पांचाली टाइप का जो है वो रिवाज एक, हालांकि अब खात्मे की तरफ है, बहुत कम आपको मिलेंगे। पिछली हमसे पिछली जनरेशन है, उससे पिछली जनरेशन मिल सकती है। आज की जनरेशन में ये नहीं मिलता इस तरह का। आज की जनरेशन में ये इस तरह की शादी पहली बार आई है, इसलिए ये जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि आज की जनरेशन ये सब नहीं करती है। लेकिन अगर इसके इतिहास में जाए तो कहानी और कारण यही है जो मैंने आपको बताए, इसलिए हिमाचल की ये शादी सुर्खियों में है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये रिवाज अच्छा है या ये रिवाज बुरा है, लड़की के लिए अच्छा है या बुरा है, लड़कों के लिए अच्छा है या बुरा है, मुझे नहीं मालूम। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा आपकी क्या राय है। लेकिन कहानी और वजह मैंने आपको बता दी। नमस्कार।